Good evening to all of you. Today I am going to make one video explaining how to convert your SBI savings account into Saving Plus account. It is very easy and simple, and you can do with the help of your mobile even. My dear friends, if you keep your money in savings account, as on date you will get interest of 2.7, and you know very well nowadays inflation is very high. So there are some facilities provided to the customers by the State Bank of India, where you can have the benefit of fixed deposit rate interest. At the same time, you can operate your accounts like a saving banks account. तो फ़ायदा क्या है, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट होगा, लेकिन आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं लाइक ए सेविंग्स बैंक अकाउंट. तो इसका नाम है सेविंग बैंक प्लस अकाउंट. तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं. इज़ वेरी सिंपल एंड फ़ायदा क्या है विद एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन लेटर. तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ हाउ टू कन्वर्ट इट इवन विथ योर मोबाइल. सो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू लॉग इन विथ योर SBI नेट बैंकिंग यूज़र ID एंड पासवर्ड. तो मैं जैसे कर रहा हूँ SBI लॉगिन, ठीक है. तो कंटिन्यू टू लॉगिन. अभी मैं अपना क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए. आई एम गिविंग माई यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड. ठीक है, देन कैप्चा. ठीक है, मैं डाल दिया हूँ. अब सेकंड ये नया इंट्रोड्यूस किया, सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. पहले नहीं था, कुछ दिन पहले. ठीक है, तो अभी आपको ये विंडो मिलेगा. सो आफ्टर गेटिंग दिस विंडो आपको क्या करना है, यू जस्ट क्लिक हियर इन द 3 लाइन्स. यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है. यू विल क्लिक ऑन द 3 लाइन्स. यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो मैं अभी कर रहा हूँ. सो देन व्हाट यू विल गेट दिस विंडो. तो अभी आप क्लिक करेंगे फिक्स डिपॉजिट, ठीक है. आप क्लिक करेंगे फिक्स डिपॉजिट. तो जैसे मैं अभी क्लिक किया, सो नाउ विल गेट दिस विंडो. सो नाउ यू विल क्लिक ऑन ऑटो स्वीप फैसिलिटी ग्रो योर मनी. किसी का उस पर होगा, ठीक है. सो यू क्लिक वेयर ऑटो स्वीप ग्रो योर मनी, ठीक है. मैं क्लिक किया. तो अभी देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा यहाँ पे मैसेज आ गया, देयर इज नो ट्रांजेक्शनल अकाउंट अवेलेबल विथ योर यूज़र नेम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड टू सेविंग बैंक प्लस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत पहले कर लिया. तो आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका 2 थ्रेशोल्ड लिमिट डालना है, ठीक है. थ्रेशोल्ड लिमिट. सो फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट है जो मिनिमम बैलेंस अमाउंट आपका सेविंग अकाउंट में रहना है. प्रेफरेबली यू गिव 25,000. पहला थ्रेशोल्ड लिमिट आप देंगे कितना अमाउंट आपका सेविंग्स अकाउंट में हमेशा रहेगा, सो डेट यू गिव 25. सेकेंड थ्रेशोल्ड लिमिट जो आप देंगे, डेट यू गिव 35,000. मतलब कितने अमाउंट का बाद स्वीपिंग होगा, ठीक है. तो स्वीपिंग कहाँ पे होगा, स्वीपिंग मीन्स यहाँ पे हमेशा एक नया FD होगा. तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट आप देंगे कितना अमाउंट आपका सेविंग्स बैलेंस रहेगा, डेट इज़ 25. एंड सेकेंड थ्रेशोल्ड लिमिट आप देंगे 35,000. मतलब जब भी 35,000 हो जाएगा तब स्वीपिंग होगा, ठीक है. मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ.
जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको सेविंग्स इंटरेस्ट रेट एज ऑन डेट फॉर एन इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स 2.7%। लेकिन अगर ये आप अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 5%, जो कि एफडी के 1 साल के लिए मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट 25,000 दिया और सेकंड थ्रेशोल्ड लिमिट आपने 35,000 दिया, ठीक है। तो अभी आपका सेविंग्स अकाउंट में मान लीजिए आपका पास 50,000 है। और एक चीज़ वो आप पूछेगा आपको, ये जो स्वीपिंग आपको वीकली करना है, मंथली करना है, वो फ्रीक्वेंसी के लिए आप वीकली डाल दीजिए। ये 3 चीज़ आपको पूछता है, देन यू जस्ट क्लिक ऑन सबमिट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीक से आपका स्वीपिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देके क्लैरिटी थोड़ा क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसको बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ। आई एम ओनली शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, एंड मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा फैमिली मेम्बर्स, बहुत लोगों को मैंने करके भी दिया। सो इसलिए मैं ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इट, ठीक है। कोई टेक्निकल इशू नहीं है, आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। सो मान लीजिए अभी आपका सेविंग्स अकाउंट में 50,000 है, तो आपने लिमिट क्या डाला, 25,000 फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट और 35,000 सेकंड थ्रेशोल्ड लिमिट। तो आपका सेविंग्स अकाउंट में अभी 50,000 है मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, 35,000 से ऊपर हो गया। तो क्या होगा, आपका वहाँ से 25,000 सेविंग्स अकाउंट में रख के रिमेनिंग 25,000 का एक फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा 1 साल के लिए, तुरंत ऑटोमेटिक हो जाएगा 1 साल के लिए। और हमेशा ये मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स होता है, मतलब 500 रुपीज़ नहीं होगा, ठीक है। 25,000 आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका जो बैलेंस वहाँ पे सेविंग्स में दिखाएगा 25,000, एंड एमओडी बैलेंस, इट्स कॉल्ड मल्टी डिपॉजिटरी स्कीम, वो आपको 25,000, ये भी अपना ही है। आप ये मत सोचिए मेरा 25,000 कहाँ गया, आपका टोटल सेविंग्स में आएगा 25,000 और एमओडी बैलेंस 25,000। अभी देखिए ये फ्लेक्सिबल किस लिए है, मान लीजिए कल आपको 25,000 ज़रूरत है, तो आप यू कैन यूज़ योर ATMs, नेट बैंकिंग, विड्रॉल फॉर्म, जो भी मोड हो आप जैसे पैसा निकाल सकते हैं। तो आप 25,000 निकाल लेंगे, तो कहाँ से आ जाएगा, वो आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस से पहले आएगा, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस से आएगा। फिर मान लीजिए कल आपको ज़रूरत पड़ा और 20,000, ठीक है, तो वो 20,000 कहाँ से आएगा, वो जो FD पहले हो गया था 25,000, वहाँ से 20,000 तोड़ के आ जाएगा, ठीक है, एंड 5,000 विल स्टिल रिमेन एज FD, और जितना दिन तक था उसका आपको ब्याज भी 5% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो आपका पास अभी FD में रहेगा 5,000, बाकी 20,000 आप निकाल लिए, ठीक है। फिर वो 5,000 भी अगर आपको चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपका एमओडी बैलेंस भी 0, सेविंग्स बैलेंस भी 0। कल फिर आपका अकाउंट में मान लीजिए पैसा आया, से 30,000 आया, ठीक है, तो स्वीप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने और एक लिमिट दे के रखा था 35,000। सो जब तक 35,000 नहीं होगा तब तक सेकेंड टाइम स्वीप नहीं होगा। सो मान लीजिए आपका अकाउंट में अभी सैलरी हुआ या कहीं से आपको पैसा मिला, मान लीजिए आपका 40,000 हो गया आपका सेविंग्स अकाउंट में, तो फिर क्या होगा, आपका 25,000 रख के 15,000 FD हो जाएगा, और ये जितने बार आप चाहे ब्रेक कर सकते हो। तो फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा आपका पास रहेगा, इट इज़ जस्ट लाइक सेविंग्स अकाउंट मनी। आप किसी भी टाइम बिना रुकावट विथ एनी मीडियम आप उसको निकाल सकते हैं। आप नेट बैंकिंग हो, कैश हो, चेक हो, वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन फ़ायदा वही है, अगर ये सेविंग्स अकाउंट में रहता है ये पैसा, तो आपको सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलता। सो वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग करके देखिए। अभी आप सोच सकते हैं मेरे अकाउंट में मान लीजिए 25,000 से ऊपर या 35,000 से ऊपर बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको करके रखिए। जिस दिन आपका पैसा आएगा उसी दिन स्वीप होगा, उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट, कुछ भी नहीं। जितना भी FD बनेगा 1 साल के लिए बनता है, ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर 1 साल।
तो जितने बार आपका बैलेंस आएगा इतने बार एफडी होते जाएगा और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो एफडी तोड़ के आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स। आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और इन्फ्लेशन का ज़माना है, पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा, पैसा आपको इन्वेस्ट करना सीखना है, मतलब हाउ टू इंक्रीज़ मनी। ठीक है। सो मुझे लगता है आप आराम से घर में बैठ के कर सकते हो। सो प्लीज़ कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू।